हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल माई स्टडी क्लास में। जैसा कि साथियों खाद्य निरीक्षक परीक्षा की तैयारी चल रही है और हम आप लोगों के लिए अलग अलग टॉपिक से वीडियो लाते रहते हैं। तो यहाँ पे हम जो है सिलेक्टेड जो है छत्तीसगढ़ करंट अफेयर लाए हैं, जिसका ये पहला पार्ट है। ठीक है साथियों, हमारा जो है छत्तीसगढ़ करंट अफेयर का जो सीरीज चल रहा है, आप उस सीरीज का वीडियो भी देख लेना। तो वहाँ से हमने जो है कुछ प्रश्न यहाँ पे स्पेशली जो है खाद्य निरीक्षक के लिए हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया है। ठीक है साथियों, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। यहाँ पे जो है कुछ प्रश्न जो है ऐसे हैं जो रिपीटेड हो सकते हैं, क्योंकि हमारे जो है आपने जो है छत्तीसगढ़ का जो है सीरीज देखा होगा करंट अफेयर का, तो वहाँ से ही ये क्वेश्चन लिया गया है। ठीक है साथियों, तो अगर आप नए चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन बराबर मिलती रहे। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना। ठीक है साथियों, और वीडियो को ज़्यादा शेयर जरूर करना। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलिए यहाँ पे पहला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने बटरफ्लाई ट्रेजर ऑफ छत्तीसगढ़ नामक पुस्तक का विमोचन किया। इस पुस्तक की लेखिका है, तो बटरफ्लाई ट्रेजर ऑफ छत्तीसगढ़ इस पुस्तक का विमोचन किया गया है। इस पुस्तक की लेखिका कौन है? ऑप्शन में है श्रीमती संगीता गुप्ता, श्रीमती संगीता सिंह, श्रीमती संजीता गुप्ता या श्रीमती साक्षी गुप्ता। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा श्रीमती संजीता गुप्ता। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, श्रीमती संजीता गुप्ता है। ठीक है साथियों, यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं हो गया। चलिए इसका डिटेल देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने हाल ही में बटरफ्लाई ट्रेजर ऑफ छत्तीसगढ़ नामक पुस्तक को विमोचन किया। इस पुस्तक की लेखिका श्रीमती संजीता गुप्ता, इन्होंने इस पुस्तक में छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाले 170 तितलियों की प्रजातियों का चित्र सहित वर्णन किया है। तो साथियों यहाँ से भी और प्रश्न बन सकते हैं, तो आप इस डिटेल को अच्छे से देखिएगा साथियों। और हमारा जो ये करंट अफेयर है वो 2020-21 सत्र का है। और ठीक है साथियों, ये क्योंकि जो है पिछला 6 महीना 1 साल का ही करंट अफेयर यहाँ पे पूछा जाता है, तो आप इसी को ध्यान में रखते हुए हमने खाद्य निरीक्षक के लिए अलग से ये करंट अफेयर निकाला है। अगला है, राम वन गमन पर्यटन परिपथ के प्रथम चरण में छत्तीसगढ़ के कुल कितने स्थलों का विकास कार्य किया जाएगा? ऑप्शन में है 5, 6, 8, 9। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी 9। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में राम वन गमन पर्यटन परिपथ समारोह कहां आयोजित किया गया? ऑप्शन में सीतामढ़ी, हरचौका कोरिया, राजिम गरियाबंद, चंदखुरी रायपुर, रामाराम सुकमा। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, चंदखुरी रायपुर में किया गया। चलिए यहाँ पे थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा रायपुर जिले के चंदखुरी में स्थित कौशल्या माता मंदिर में प्रथम चरण का लोकार्पण किया गया। कौशल्या माता मंदिर के समीप जलसेन तालाब में भगवान श्री राम की जो है 51 फीट ऊंची प्रतिमा का भी लोकार्पण अपने हाथों से किया गया है। ठीक है साथियों, तो यहाँ से भी प्रश्न बन सकते हैं और यहाँ से ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो है छत्तीसगढ़ में जो है यहाँ पे पूरे भारत में बोला जाता है, पूरे भारत में एकमात्र कौशल्या माता का मंदिर जो है छत्तीसगढ़ में है, और कहाँ है? चंदखुरी में। ठीक है साथियों, एकमात्र कौशल्या माता का मंदिर है चंदखुरी में। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी अगर थोड़ा धुंधला दिख रहा होगा तो आप वीडियो की क्वालिटी बढ़ा सकते हो। अगला प्रश्न शुरुआत करते हैं। राम वन गमन पर्यटन परिपथ से संबंधित निम्न में से कौन सा स्थान जो है सुमेलित नहीं है? रामगढ़ सरगुजा, तुरतुरिया, जांजगीर चांपा, राजिम गरियाबंद या रामाराम सुकमा। तो इसमें से कौन सा स्थान जो है सुमेलित नहीं है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तुरतुरिया, जांजगीर चांपा, ये सुमेलित नहीं है। ठीक है साथियों, अब यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। तुरतुरिया क्योंकि बलौदा बाजार में आता है। ठीक है साथियों, आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे डिटेल देखते हैं। राम वन गमन पर्यटन परिपथ के अंतर्गत प्रथम चरण में प्रदेश के 9 स्थलों का विकास कार्य प्रारंभ किया जा चुका है। ठीक है साथियों, जो इस प्रकार है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये 9 स्थल यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसलिए इसको बताया जा रहा है। सीतामढ़ी, हरचौका कोरिया, रामगढ़, सरगुजा, शिवरी नारायण, जांजगीर चांपा, तुरतुरिया, देखो बलौदा बाजार। ठीक है साथियों, तुरतुरिया कहाँ है? बलौदा बाजार। तो तुरतुरिया जो है किस ऋषि का आश्रम है वहाँ पे? ठीक है साथियों, तो ये भी पूछा जाता है तुरतुरिया क्यों फेमस है, क्योंकि तुरतुरिया में जो है वाल्मीकि ऋषि का आश्रम और वहीं पे जो है लव कुश का जन्म हुआ था। अगला है चंदखुरी रायपुर। यहाँ चंदखुरी में क्या है? एकमात्र कौशल्या माता का मंदिर है पूरे भारत में। राजिम गरियाबंद, सिहावा, सप्तऋषि आश्रम धमतरी, जगदलपुर बस्तर और रामाराम सुकमा, इन 9 स्थलों को जो है राम वन गमन पथ से जोड़ा जाएगा। ठीक है साथियों, इसको आपको ध्यान में रखना है। किसी भी यहाँ से पूछा जा सकता है कि कौन कौन से स्थल लिया जा सकता है
तो इसको आप ध्यान में रखिएगा अच्छे से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मोर पड़ोसी मोर सुरक्षा अभियान छत्तीसगढ़ के किस विभाग द्वारा संचालित किया जा रहा है? ऑप्शन में है महिला एवं बाल विकास विभाग, पुलिस विभाग, स्वास्थ्य विभाग, इनमें से कोई नहीं। ठीक है साथियों, तो इसमें कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो हमारे छत्तीसगढ़ करंट अफेयर सीरीज से भी यहाँ पे आया है प्रश्न। ठीक है साथियों, तो ये रिपीटेड प्रश्न है। अगर आप उस सीरीज को देखे होगे तो आपको इसका आंसर पता होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, पुलिस विभाग। चलिए इसका डिटेल देख लेते हैं यहाँ पे। मोर पड़ोसी मोर सुरक्षा अभियान का संचालन जो है छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग द्वारा किया जा रहा है। इस अभियान का प्रारंभ छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले से किया गया। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य आपराधिक मामलों तथा अपराधों पर अंकुश लगाना है। तो साथियों यहाँ से भी प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है साथियों, यहाँ पे यह भी पूछा जा सकता है कि मोर पड़ोसी मोर सुरक्षा अभियान किस जिले से प्रारंभ किया गया? तो किस जिले से प्रारंभ किया गया? कोरबा जिले से। तो आपको ये ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे रोका छेका अभियान आ गया। यहाँ पे रोका छेका अभियान संबंधित है। ऑप्शन में है कोरोना संबंधी जागरूकता और टीकाकरण को बढ़ावा देने से, कुपोषण मुक्ति एवं शिशु मातृ मृत्यु दर में कमी लाने से, मवेशियों से खरीफ फसलों की सुरक्षा करने से, या ऑप्शन डी में है अपराधों पर अंकुश लगाने से। तो इन चारों में से कौन सा आंसर हो जाएगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर है मवेशियों से खरीफ फसलों की सुरक्षा करने से जो है रोका छेका अभियान संबंधित है। ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ष 2021 में वजन तिहार अभियान का आयोजन किस माह में किया गया? ऑप्शन में है 7 से 16 अप्रैल, 15 से 30 मई, 7 से 16 जुलाई या 15 से 30 जून। ठीक है साथियों, ये 2020-21 सत्र का भी यहाँ पे प्रश्न है, क्योंकि ये जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका जो राइट आंसर है वो है 7 से 16 जुलाई। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान के किस चरण का आयोजन वर्ष 2021 में किया गया? मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान के किस चरण का आयोजन 2021 में किया गया? ऑप्शन में पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चौथा चरण का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कोंडागांव जिले के अंतर्गत मानसिक रोगियों के बेहतर व उच्च स्तरीय उपचार हेतु कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? ठीक है साथियों, ऑप्शन देखते हैं। नंगल पीला अभियान, संवेदना अभियान, करुणा अभियान या अंगना अभियान। तो यहाँ पे इस प्रश्न को अच्छे से देखिएगा साथियों। तो इस प्रश्न का सही आंसर है वह है संवेदना अभियान। चलिए यहाँ पे डिटेल देख लेते हैं इसका। कोंडागांव में मानसिक रोगियों के बेहतर व उच्च स्तरीय उपचार हेतु संवेदना अभियान आयोजित किया जा रहा है। इसके माध्यम से सड़क पर भटकते और गांव में पीड़ित मानसिक रोगियों को इलाज उपलब्ध कराया जा रहा है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। कौन सा जिला पूछ सकता है, कौन सा अभियान पूछ सकता है, ठीक है साथियों, और किस लिए पूछ सकता है। चलिए अगला है यहाँ पे, नंगल पीला कार्यक्रम की शुरुआत किस अभियान के अंतर्गत प्रारंभ की गई है? ऑप्शन में सक्षम अभियान, सुपोषण अभियान, संवेदना अभियान या इनमें से कोई नहीं। नंगल पीला कार्यक्रम की शुरुआत, तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, सुपोषण अभियान के अंतर्गत। चलिए यहाँ पे देखते हैं। प्रथम युवा सम्मेलन 2021 छत्तीसगढ़ के किस जिले में आयोजित किया गया? ऑप्शन में है बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव। तो इस प्रश्न का सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, रायपुर। यहाँ पे डिटेल देखते हैं। प्रथम युवा सम्मेलन 2021 का आयोजन 30 सितंबर 2021 को रायपुर स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल को आमंत्रित किया गया था। तो यहाँ से भी प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है साथियों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 44वां राउत नाच महोत्सव 2021 का आयोजन छत्तीसगढ़ के किस जिले में किया गया? ऑप्शन में है रायगढ़, रायपुर, राजनांदगांव, बिलासपुर। तो कौन सा राउत नाच महोत्सव है? 44वां राउत नाच महोत्सव 2021 में। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी, बिलासपुर। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, चक्रधर समारोह से संबंधित है। हाल ही में जो है चक्रधर समारोह 2021 का आयोजन छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में आयोजित किया गया। ये चक्रधर समारोह का कौन सा संस्करण है? 35वां, 36वां, 37वां या 38वां? ठीक है साथियों, चक्रधर समारोह 2021 में आयोजन किया गया था रायगढ़ जिले में।
तो ये कौन सा संस्करण था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 37वां संस्करण। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बस्तर साहित्य महोत्सव 2020 का आयोजन जगदलपुर में किया गया, जिसमें जो है मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे टी.एस. सिंहदेव, चरणदास महंत, भूपेश बघेल या उमेश पटेल। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा श्री भूपेश बघेल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजिम माघी पुन्नी मेला 2021 का आयोजन किया गया था 27 जनवरी से 11 फरवरी तक, 27 फरवरी से 11 मार्च तक, 27 मार्च से 11 अप्रैल तक, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 27 फरवरी से 11 मार्च तक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गिधवा पक्षी विहार छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? बेमेतरा, कोरबा, जांजगीर चांपा, गरियाबंद। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बेमेतरा में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यह भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला जो है कोरोना महामारी से बचाव हेतु तेजी से हो रहे वैक्सीनेशन कार्य में देश में सर्वोच्च स्थान पर है? ठीक साथियों, एक बार प्रश्न को अच्छे से देख लीजिएगा। छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला कोरोना महामारी से बचाव हेतु तेजी से हो रहे वैक्सीनेशन कार्य में देश में सर्वोच्च स्थान पर है? ऑप्शन में है रायपुर, रायगढ़, बिलासपुर, सरगुजा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रायगढ़ जिला। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसको अच्छे से देखिएगा साथियों, क्योंकि इस तरह के प्रश्न जो है अभी हाल ही में एग्जाम में आया था। हाल ही में जो है छत्तीसगढ़ शासन द्वारा मां दंतेश्वरी मक्का प्रसंस्करण एवं विपणन सहकारी समिति को इथेनॉल संयंत्र की स्थापना एवं उत्पादन हेतु मंजूरी प्रदान की गई। ये संयंत्र कहां पर स्थापित किया जा रहा है? जो यहाँ पे इथेनॉल संयंत्र जो है कहां पर स्थापित किया जा रहा है? ऑप्शन में है कांकेर, राजनांदगांव, बस्तर, कोंडागांव। तो यहाँ पे जिला दिया गया है, कौन से जिले में यहाँ पे इथेनॉल संयंत्र लगाया जा रहा है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी कोंडागांव में। तो यहाँ पे डिटेल देख लेते हैं। यहाँ पे चलिए, यहाँ पे बोला गया छत्तीसगढ़ शासन द्वारा कोंडागांव स्थित दंतेश्वरी मक्का प्रसंस्करण विपणन सहकारी समिति को इथेनॉल संयंत्र की स्थापना एवं उत्पादन हेतु मंजूरी प्रदान की गई। इस संयंत्र की कुल निर्माण लागत जो है 135.98 करोड़ रुपए है तथा इसकी क्षमता जो है 63,600 मीट्रिक टन है। तो यहाँ पे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है साथियों, कितनी लागत है और इस क्षमता क्या है? चलिए इस प्रश्न का आंसर देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य का दूसरा जंगल सफारी का निर्माण किस जिले में किया जा रहा है? दूसरा जंगल सफारी, पहला जो है रायपुर में है, दूसरा जंगल सफारी कहाँ निर्माण किया जा रहा है? कोंडागांव, कबीरधाम, बिलासपुर, कांकेर। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी कबीरधाम। चलिए यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा डिटेल। कबीरधाम जिले के रामचुआ हरमो क्षेत्र में लगभग 75 करोड़ की लागत से जंगल सफारी का निर्माण किया जा रहा है। यह छत्तीसगढ़ का दूसरा जंगल सफारी होगा तथा यह 470 एकड़ यानी कि 191 हेक्टेयर क्षेत्र में विकसित किया जाएगा। तो यहाँ से सभी डिटेल को देख लीजिएगा साथियों, कितना लागत है, कितना इसका एरिया है वो भी देख लेना साथियों, और कौन से क्षेत्र में? रामचुआ हरमो क्षेत्र में। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यहाँ से 3-4 प्रश्न और ऐसी बन सकते हैं। चलिए इस प्रश्न को देखते हैं, और ये प्रश्न जो है हाल ही में एग्जाम में पूछा गया था। लेमरू एलिफेंट रिजर्व किस जिले में स्थित है? रायगढ़, शक्ति, कोरबा, कबीरधाम। तो इस प्रश्न का सही आंसर है वो है ऑप्शन सी कोरबा में। चलिए देख लेते हैं यहाँ के आज का आखिरी प्रश्न। सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी कि पीपीपी मॉडल के तहत स्थापित होने वाला देश का पहला एवं राज्य का सबसे बड़ा इथेनॉल संयंत्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? ऑप्शन में है कोंडागांव, कांकेर, कबीरधाम या बीजापुर। ठीक है साथियों, तो देखो यहाँ पे जो है इस प्रश्न का आंसर आपको पता ही होगा। ठीक है साथियों, तो इसका जो राइट आंसर है वो है कबीरधाम। ठीक है साथियों, तो इस तरह से जो प्रश्न जो है यहाँ पे पूछा गया था। तो ये था साथियों आज का जो है 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न जो खाद्य निरीक्षक परीक्षा के लिए ही स्पेशली इसको बनाया गया है। तो साथियों आज की वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और भी हम आगे वीडियो इसका लाएंगे। ठीक है साथियों, वहाँ पे 10 से 15 प्रश्न या 20 प्रश्न हो सकते हैं। तो मिलते हैं इसी तरह और अगले वीडियो के साथ।